अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मस्कोरिल कैप्सूल के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मेडिसिन की डोज, यूजेस, इसके बेनिफिट्स और इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बेसिकली मस्कोरिल कैप्सूल जोड़ों में दर्द, उनमें खिंचाव और बॉडी मसल्स को रिलैक्स करने की एक दवा है। इसमें इस्तेमाल होने वाले जो बेसिक फार्मूलेशन है वो थायोकोचिकोसाइड है। इसके यूजेस की बात करें तो ये मेडिसिन जोड़ों में दर्द, उनमें स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है, जबकि मस्कोडिल कैप्सूल पट्ठों में दर्द और खिंचाव के लिए इस्तेमाल होने वाली एक कॉमन मेडिसिन है। ये एक मसल्स रिलैक्सन मेडिसिन है जो कि असाबी निज़ाम पर असरअंदाज होती है और उन न्यूरॉन्स को जो ओवर एक्टिव हो चुके होते हैं उनको स्टेबल करती है, उनकी एक्टिविटी को बहाल करती है और नॉर्मल करती है। इस मेडिसिन को आप किसी भी तरह के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द, खिंचाव और उनमें स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि मस्कोरिल कैप्सूल डायबिटिक पेशेंट में न्यूरोपैथी पेन्स को रोकने और उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। यानी ये शुगर के मरीज़ों में न्यूरोपैथी जो पेन्स है, यानी जो उनको अक्सर अमूमन जोड़ों में पट्ठों में दर्द रहती है, उनकी शिद्दत को कंट्रोल करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा मस्कुलर कैप्सूल स्पाइनल पेन में इस्तेमाल करवाई जाती है। इस कंडीशन में मरीज़ की कमर में अक्सर दर्द रहता है और यह दर्द उसकी रीढ़ की हड्डी से होता हुआ नीचे कूल्हों की हड्डी तक फैल जाता है। इस दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए भी मस्कुलर कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ये मेडिसिन गर्दन में दर्द, गर्दन के पट्ठों में खिंचाव और उनमें अकड़ाव के लिए भी इस्तेमाल करवाई जाती है। जबकि मस्कुलर कैप्सूल का एक इम्पॉर्टेंट रोल ये भी है कि ये जोड़ों और पट्ठों में स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन को कम करने में नहायत अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा मस्कुलर कैप्सूल सर्जरी के बाद होने वाली दर्द की शिद्दत को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल करवाई जाती है। यानी ये पोस्ट सर्जरी के बाद जो मरीज़ को पेन फील होती है उनकी शिद्दत को कवर करने के लिए और कम करने के लिए भी इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो ये मेडिसिन के इस्तेमाल से आपको नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है। इसके अलावा आपके फेस पर स्वेलिंग हो सकती है, आपकी आंखों और चेहरे का रंग पीला पड़ सकता है, आपका मुंह खुश्क हो सकता है और आपको हेडेक भी हो सकती है। जबकि कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि इसके लॉन्ग टर्म इस्तेमाल से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको हार्ट, किडनी या फिर जिगर जैसी कोई मेजर इशू चल रहा है तब भी आपको इस मेडिसिन के इस्तेमाल से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी आपको इस मेडिसिन के इस्तेमाल से अवॉइड करना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी डोज की बात करें तो इसकी 4 mg की जो डोज है वो 6 घंटे के दौरानिये से इस्तेमाल की जा सकती है, जबकि एक दिन में 16 mg की डोज से तजावज़ करना नुकसानदेह हो सकता है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।